अगर इंसानों के पास रोबोट्स हों और वो उनसे सारे काम करवाएं, उनके साथ अच्छी जिंदगी गुजारें और तो और खुश भी रहें, तो कैसी होगी इंसानों की जिंदगी। तो कहानी के शुरू में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी था। वो एक छोटे से फ्लैट में अपने फ्रेंड के साथ रहा करती थी। एक दिन वो एक रोबोटिक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई। कंपनी का बॉस लूसी से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद थी। बॉस ने तो उसको फौरन जॉब पर रख लिया था। उसने लूसी को अपना अगला काम भी बता दिया था, जिसमें वो आने वाले नए रोबोट्स को ठीक करेगी और उन्हें बेचेगी। रास्ते में वो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे उसके तो पाँव ही जमीन पर नहीं थे। अब वो घर आ गई थी। घर आकर देखती है कि उसका दोस्त किचन में एक्सरसाइज कर रहा था, अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, पर वो उसको कुछ भी नहीं कहती। तभी उसको बाथरूम से आवाज आती है। बाथरूम से एक लड़की निकल कर आती है। लूसी को उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो तो उसको धोखा दे रहा था। लूसी ये सब कुछ देखकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो कुछ भी नहीं बोलती। अब उस लड़की के जाने के बाद उसका फ्रेंड उसको देखकर खुद परेशान हो गया था। वो कहता है, मुझे मारो, मुझे कुछ कहो, पर ऐसे तो नहीं करो मेरे साथ। वो अपना सर फ्रिज पर भी मारता है। खुद पर इतना ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि अपना एक एक्सरसाइज करने वाला डंबल खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो किसी की गाड़ी पर जाकर लगता है। अब उन दोनों को गाड़ी का नुकसान भरने के लिए नीचे बुलाया जाता है। जब गाड़ी वाला पैसे मांगता है तो यहाँ पर लूसी का फ्रेंड कहता है कि ये घर तो इसका है, इससे ही पैसे लो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसके घर पर आया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लूसी अपने फ्रेंड की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। अब खैर अगले दिन उसकी जॉब का पहला दिन था। कंपनी में काम करने वाला एक लड़का मिलता है जिसका नाम वीट था। वो उसको सारा काम समझाता है। उसका पहला काम ये था कि इंसानों जैसे रोबोट्स को बॉक्स से निकालना और फिर उनका कनेक्शन टैबलेट के साथ जोड़ना और रोबोट्स का उनसे मॉडल नंबर पूछना, और जब सब काम हो जाए तो उनके कान के पीछे लिखे हुए कोड को स्कैन कर 21 नंबर कमरे में चेकिंग के लिए भेजना। वो रोबोट्स इंसानों से ज्यादा मिलते थे। अगर उनको आम इंसानों के साथ रखा जाए तो रोबोट्स को पहचानना बहुत मुश्किल था। हर रोबोट की अलग पर्सनालिटी थी तो उनकी अलग खूबियाँ भी थी, ताकि उनके कस्टमर्स अपने लिहाज से अपने पसंदीदा रोबोट्स को ले जा सकें। अब लूसी सबसे पहला बॉक्स खोलती है जिसमें एक्सरसाइज करने वाला रोबोट था और उसकी गर्दन को टैबलेट की मदद से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, तो उसकी गर्दन जो लोहे और तारों की थी वो खुद ही ठीक हो जाती है और इंसानों की तरह दिखने लगती है। जब रोबोट अपनी आंखें खोलता है तो लूसी तो उसको देखकर जैसे अपने सारे काम भूल गई थी। अब वो स्मार्ट रोबोट उसको आगे का काम बताता है, जिसके बाद वो उसको चेकिंग के लिए भेज देती है। वो जब दूसरा बॉक्स खोलती है तो उसमें तो एक प्यारी सी मॉडल थी और फिर इसी तरह तीसरा। उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना काम समझ आ रहा था। वो काम करने वाली नौकरानी और ऐसे बहुत सारे रोबोट्स को ठीक करती है, लेकिन वहाँ पर एक रोबोट ऐसा था जिसने अपना मॉडल नंबर बताने से ही मना कर दिया था। वो कहता है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है और मैं अभी तक डर रहा हूँ। इस रोबोट का नाम द फ्रेंड था। लूसी अब अपनी कंपनी में काम करने वाले लड़के विट को बुलाती है और उसको सारी प्रॉब्लम बताती है। चेक करने पर पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर तो बहुत सारी खराबियां हैं। ये सुनकर वो फ्रेंड रोबोट रोने लगता है। वो लूसी से कहता है, ये लोग मुझे तोड़ देंगे और वापस भेज देंगे, पर रोते हुए वो उसकी तरफ देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा था क्योंकि वो तो फ्रेंड रोबोट था। उसको बनाया ही इसलिए गया था लोगों के साथ घुलने मिलने और उनसे दोस्ती करने के लिए। उस रोबोट के अंदर इन्हीं खूबियों को डाला गया था। अब वहाँ पर बॉस आता है। जब वो उस रोबोट की खराबी देखता है तो कहता है, इसको वापस जापान भेज दो। पर लूसी सुनकर अपने बॉस से कहती है, बॉस इसको वापस क्यों भेजना, हम इसको डिस्काउंट पर बेचेंगे। बॉस को भी लूसी का आइडिया अच्छा लगता है। वो लूसी पर ये जिम्मेदारी डालता है कि वो फ्रेंड रोबोट को कस्टमर के लिए तैयार करेगी, जिसके बाद सब रोबोट्स को लोगों को दिखाने के लिए रखा गया था ताकि लोग खुद उनको देखें, उनको पसंद करें और अपना मन बना सकें उन्हें खरीदने के लिए। लूसी थोड़ा सा घबराई हुई थी क्योंकि सभी रोबोट्स को दिखाने का काम उसका था। वो फ्रेंड रोबोट से बात करती है, उसको अपने बारे में बताती है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया जिसको मैं बहुत पसंद करती थी और शादी भी करना चाहती थी।
जिस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। फ्रेंड रोबोट सब बातें सुनकर कहता है, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें छोड़ेगा। वो अभी भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। तभी एक अमीर औरत उस रोबोट को देखने आती है। पहले तो वो उसको खरीदने को तैयार ही नहीं थी, पर जब फ्रेंड रोबोट उस औरत की खूबसूरती की तारीफ करता है तो जैसे अपनी तारीफ सुनकर जमीन पर ही नहीं थी। वो लूसी से कहती है, जल्दी से इसको पैक करवाओ और मेरे घर भिजवा दो। हालांकि रोबोट उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। रात को लूसी अकेली बैठी थी। रोबोट उसके पास आता है और कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। अब रोबोटिक कंपनी अपने सभी रोबोट से शो भी करवाती है, जिस वजह से उनकी कंपनी के सारे रोबोट्स बिक जाते हैं। बॉस भी काफी ज्यादा खुश था। वो इसी खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। रात को वीट लूसी और बॉस को घर छोड़ता है। रास्ते में वो ऊंचे ऊंचे गाने गा रहा था, जिसका साफ मतलब था वो भी लूसी को पसंद करने लगा था। अगले दिन लूसी जब काम पर आती है तो देखती है फ्रेंड रोबोट अपनी मालकिन के घर जा चुका था। उसको ये देखकर खुश होना चाहिए था, ये सोच कर के ये उसकी पहली सेल थी, पर वो उदास थी। तभी उसके पास एक वीडियो आती है फोन पर, जो उस फ्रेंड रोबोट ने भेजी थी। वो उसकी तारीफ में एक नज्म भी पढ़ता है। ये सुनकर लूसी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसको भी कहीं ना कहीं उस फ्रेंड रोबोट से प्यार होने लगा था। वो चेकिंग के बहाने बार बार उस औरत को फोन करती जो फ्रेंड रोबोट को खरीद कर ले गई थी। वो उसी बहाने फ्रेंड रोबोट से बातें किया करती थी। रोबोट लूसी को बताता है कि मेरी मालकिन बहुत अजीब है, मुझे अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर अपना दिल बहलाती है, पर मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अगले दिन वो रोबोट को खरीदने वाली औरत कंपनी में वापस आकर हंगामा कर देती है और कहती है, रोबोट खराब है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उधर फ्रेंड रोबोट भी अपनी मालकिन के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये मुझे जानवरों वाले कपड़े पहनाती है और गुलामों जैसा सलूक करती है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बॉस उस औरत को ये यकीन दिलवाता है कि कंपनी आपके सारे पैसे वापस कर देगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब बॉस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जाकर फ्रेंड रोबोट को मारने लगता है कि उसकी वजह से उसकी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। लूसी उसको मना करती है और रोकती है। वो कहती है, आप टेंशन ना लें, इस रोबोट को मैं खरीद लूंगी, इससे कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपनी एक दोस्त अपनी माँ से पैसे लेती है और बैंक से थोड़ा सा लोन लेकर रोबोट खरीद लेती है। वो अब उसको अपने घर पर ले आई थी। रात को वो काफी बातें करते हैं। फ्रेंड रोबोट सुबह को उसके लिए नाश्ता बनाता है और उसको ऑफिस भेजता है और सारा दिन वो दोनों फोन पर भी बातें करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से प्यार हो रहा था। एक दिन लूसी का पुराना फ्रेंड घर पर आता है, जो उसके साथ पहले रहा करता था। वो फ्रेंड रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पर वो ये समझ रहा था कि शायद ये कोई चोर है। वो उसको मुक्का मार देता है, पर बदले में वो भी उस पर हमला करता है। लूसी का फ्रेंड रोबोट को खुला चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो लड़ने के लिए। वो रोबोट को बाहर ले आया था और अपने चाहने वालों को नेट पर लाइव दिखाता है। लूसी भी जब लाइव वीडियो देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो उसी जगह पर जाकर फ्रेंड रोबोट के बटन को बंद कर घर ले आती है। वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी क्योंकि उसने उसे घर से निकलने से मना किया था। फ्रेंड रोबोट पूछता है, क्या तुम अपने पुराने दोस्त को अभी भी पसंद करती हो? ये कह लो कि वो जेलस हो रहा था। वो अपने बारे में ऐसा सोचते हुए लूसी को अच्छा लगने लगा था। एक रात लूसी की दोस्त उसको अपनी पार्टी में बुलाती है, वही दोस्त जिससे लूसी ने पैसे लिए थे। उसकी दोस्त को पार्टी में ऐसा लग रहा था कि आज उसको शादी के लिए उसका फ्रेंड बोलेगा, पर वो ऐसा नहीं करता, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बैठकर रोने लगती है। लूसी अपने फ्रेंड रोबोट को उसके पास बिठाती है और खुद उसके फ्रेंड से बात करने चली जाती है कि वो उसकी दोस्त से शादी क्यों नहीं करना चाहता। वहाँ उस पार्टी में लूसी का फ्रेंड भी था जो पहले इसके साथ रहा करता था। वो वहाँ पर लाइव वीडियो में सबको पार्टी दिखा रहा था और जब लूसी अपनी दोस्त के फ्रेंड से बात करती है तो वो उनकी बातों को भी लाइव दिखा देता है, जिसमें वो उसको बताता है कि मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, लड़कियां नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या था। लूसी जब बात कर वापस आती है तो वो अपनी दोस्त को देखती है जो उसके रोबोट के साथ गलत काम कर रही थी। लूसी का तो जैसे सर घूम गया था। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो एक बोतल उठाकर अपनी दोस्त को मारने वाली थी,
पर वो नीचे झुक जाती है और वो बॉटल उसके बेचारे रोबोट को लग जाती है, जिससे उसका तो मुंह ही खुल गया था। वो परेशान हो गई थी। वो अपने घर पर वीट को बुलाती है, जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, उसका चेहरा ठीक करने के लिए। पर अब उसने उसका चेहरा ठीक तो कर दिया था, लेकिन एक नए चेहरे के साथ रोबोट को एक नया चेहरा मिल गया था। वो बिल्कुल अलग इंसान की तरह नजर आ रहा था। अगले दिन लूसी जब ऑफिस जाती है तो उसके बॉस ने उसको पिछली रात पार्टी की वीडियो दिखाई और जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उस वजह से उनकी कंपनी की काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, जिसका सारा इल्जाम वो लूसी पर डाल देता है। वो यहाँ पर अपने रोबोट के लिए पुराना चेहरा मांगती है, पर उसके बॉस ने मना कर दिया था। पर वो किसी न किसी तरह पुराना चेहरा तो लेना चाहती थी अपने रोबोट का। वो वीट को बुलाकर कंपनी के गोदाम में जाती है रात को अपने रोबोट का चेहरा ढूंढने के लिए, पर वहाँ पर बॉस भी सो रहा था, जिसके बाद वो वीट को भी जॉब से निकाल देता है, पर रोबोट के लिए नया चेहरा ले जाने देता है। लूसी को वीट के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो उसको कहता है कि मेरी टेंशन मत लो, मुझे जॉब मिल जाएगी। ये तो बात साफ थी कि वो भी लूसी से प्यार करता था, मगर उसने कभी भी उसको नहीं बताया था। अब लूसी को उसके रोबोट का पुराना चेहरा मिल गया था। वो अपने रोबोट के साथ मिलकर एक YouTube चैनल बनाती है और उनको सभी लोग इंसान और रोबोट की जोड़ी मानने लगे थे। इस वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। एक दिन लूसी का रोबोट उसको शादी के लिए कहता है। उसने हाँ कर दी थी और खुशी से सोफे पर कूदने लगती है। शादी वाले दिन लूसी की एक खूबसूरत दोस्त जब उसकी शादी करवा रही थी, जब वो रोबोट से सवाल करती है कि क्या तुम्हें लूसी पसंद है, तुम इसको अपनी बीवी मानते हो, तो उधर फ्रेंड रोबोट उल्टा उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और तो और वो उस लड़की से उसका नंबर तक मांग लेता है। लूसी की अपनी ही शादी में इतनी बुरी बेइज्जती हो गई थी। वो अपनी शादी छोड़कर चली जाती है। रोबोट भी उसका पीछा करता है, कहता है कि शायद मेरा कोई प्रोग्राम खराब हो गया है, मेरी बात तो सुनो। घर जाकर लूसी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर अब वो भी उस पर चिल्ला रहा था। कहता है कि इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर वीट बताता है कि कसूर किसी का नहीं है, ये रोबोट्स के अंदर प्रोग्राम ही ऐसा है जो नई नई चीजों को पसंद करने लगते हैं और उन लोगों की आदतें अपनाते हैं और उनको कॉपी करते हैं जिससे इन्होंने पहली मर्तबा बात की हो। फ्रेंड रोबोट को भी ये बात समझ आ गई थी कि लूसी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। वो कहता है मुझे बंद करो और वापस भेज दो। लूसी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, वो करती भी तो क्या करती, वो बार बार अपना दिल नहीं दुखा सकती थी। मूवी के लास्ट में हमें 6 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। लूसी जब सोकर उठती है तो उसके किचन में वीट खाना बना रहा था, मतलब इन दोनों ने शादी कर ली थी। खाना खाने के बाद लूसी के पास एक मैसेज आता है। ये फ्रेंड रोबोट का मैसेज था। उसने उसके लिए एक वीडियो भेजी थी जिसमें वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि लूसी ने उसको इतनी खूबसूरत यादें दी और लास्ट में उसके लिए डांस करता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।